बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिर्ज़ा मुबशर बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी साबका वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें शेयर और लाइक कर रहे हैं। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं 2-3 दिन आपके हजूर हाज़िर ना हो सका, तो लिहाजा मैं चंद एक आइटम आपके लिए लाया हूँ, तो आपकी समाअत का शुक्रिया। तो इसमें सबसे पहले है बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर बच्चों का बचपन शरारतों, खेलों और हमाकतों से भरपूर गुजरे तो अपने बचपन की जवानी भरपूर बाअमल गुजरेगी। तो ऐसे बचपन की जवानी भरपूर बाअमल गुजरेगी, और जवानी जो अपने जवानी के सारे कामों से मुज़य्यन हो, उसका बुढ़ापा जवानी की गलतियों और हमाकतों से पाक होगा। मज़ीद गुजारिश है कि इसका उन्वान है अज़ीम खुशी। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की खुशियों में सबसे अज़ीम खुशी कौन सी है, तो मैं यही जवाब दूंगा, वो खुशी जो तुम्हें किसी से नेकी करके हासिल हो। हमारा असल सरमाया हमारी नेकी ही है। इसके बाद गुजारिश है अच्छी बातें। बहुत सी बातें हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम उनके बातनी फ़वाइद से आगाह नहीं होते। किताबें नेमत हैं। किताबों से पढ़ाई एक बहुत बड़ी नेमत है। और फिर गुजारिश है मजाक न उड़ाओ। कभी भी किसी का मजाक उसकी गुर्बत की वजह से मत उड़ाओ। पढ़ो और सोचो। इंसान ने पढ़ने और सोचने ही से तरक्की की है। इस तहरीर का उन्वान है पुलाव की देग। किसी शहर में एक फ़कीर आया। उसने आते ही लोगों से कहा कि एक बहुत बड़ी देग लाओ। लोग हैरान हुए कि फ़कीर ने देग को क्या करना है। बहरहाल उन्होंने ढूंढ ढांढ कर एक देग मुहैया कर दी। फ़कीर ने कहा, चूल्हा गर्म करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। चूल्हा जल गया तो फ़कीर ने कहा, इस देग को चूल्हे पर रख दो। लोगों ने एहतजाज किया, बोले, साईं जी, खाली देग को चूल्हे पर रखने से क्या फ़ायदा होगा। फ़कीर बोला, हुज्जत न करो, जो कहता हूँ सो करते जाओ। मजबूरन लोगों ने देग चूल्हे पर रख दी। अगले रोज़ लोगों ने देग का ढकना उठाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। देग पुलाव से भरी हुई थी। फ़कीर ने कहा, अब तुम शहर में मुनादी कराओ कि हाजतमंद लोग जब भी चाहें फ़कीर के डेरे में से आकर खाना खा सकते हैं। लोगों ने आना शुरू कर दिया। फ़कीर देग पर खड़ा हो गया। जो भी आता रकाबी भर चावल निकाल लेता। 2-1 दिन के बाद सारा शहर देग पर टूट पड़ा। फ़कीर सारा दिन चावल बांटता रहता। रात को देग पर ढकना देग दे दिया जाता। अगले रोज़ जब ढकना उठाते तो देखते कि देग जूं की तूं भरी हुई है। एक रोज़ फ़कीर के सामने एक मलंग आकर खड़ा हो गया। फ़कीर ने कहा, मियाँ जी।
फ़कीर ने कहा, मियाँ जी मेरा मुंह क्या देख रहा है, अपने हिस्से के चावल ले और रुखसत हो जा। मलंग बोला, साईं मैं चावल लेने के लिए नहीं खड़ा, मैं तो तेरी ज़ियारत करने के लिए खड़ा हूँ कि तू इस शहर में रब बनकर नाज़िल हो गया है, धड़ाधड़ लोगों को रिज़्क बांट रहा है। फ़कीर बोला, मैं रिज़्क तो वही बांटता हूँ, मैं तो बर्तावा करता हूँ, बरता रहा हूँ। साहिबो, पाकिस्तान की माली हालत बड़ी पतली है, महंगाई आसमान को छू रही है। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, सिर्फ देखो नहीं, देखो और समझो भी कि जिस पाकिस्तान के शहरों में हर चौथी दुकान खाने पीने की दुकान है, जहाँ लोग खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, सिरी पाए खा रहे हैं, ये देख ख़त्म होने में नहीं आती। इधर हुक्मरान खा रहे हैं, उनके जाले खा रहे हैं, इधर अफसरशाही खा रही है। इस तरह हम आवाम खा रहे हैं। खाओ मेरे भाइयों, खाओ, ये देग हमारी कभी ख़त्म ना होगी। तो ये मैंने चंद एक गुजारिशात आपके लिए पेश की हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे ख़जाने भरे हुए हैं। अगर फतूर है तो हमारी नीयतों में है। मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, उसके तनाज़ुर में छोटे से छोटा सियासी अफसर या सरकारी अफसर, छोटे से छोटे अफसर से लेके सबसे ऊपर तक, खान साहब तक, क्योंकि खान साहब ने तो अब रियासत मदीना का भी वादा फरमा दिया है, तो अब अवाम उनके इस वादे से पीछे नहीं हट सकते। सच्ची बात है कि तमाम सियासी लीडर, सियासी जो अफसरान हैं और जो सरकारी अफसरान हैं, वो अपने अदारों को नज़र में रखें और उनमें करप्शन को ख़त्म करें। अगर हम बचना चाहते हैं तो बात, अगर ये मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि अगर हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और जो बैन अल-अक़वामी गैर मुल्की गैर इस्लामी जो एजेंडे हैं वो हमारी सलामती के एजेंडे नहीं हैं। तो लिहाजा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका कि आपने मेरे लिए आप समात बने। तो अस्सलामु अलैकुम।